नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। अब कुल 50% टैरिफ हो गया है। भारत बोला ये कार्रवाई अन्यायपूर्ण है, जरूरी कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ चेतावनी सभा शुरू हुई। वृंदावन में जुटे धर्माचार्य और साधु संत। हिंदूवादी नेता बोले, माता बहनों का अपमान सहन नहीं करेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र और उनके खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर मथुरा के वृंदावन में ब्रज धर्माचार्य परिषद एवं सनातनी हिंदू संगठन द्वारा चेतावनी सभा आयोजित की गई है। इस सभा में ब्रज के प्रमुख साधु संत और धर्माचार्य इकट्ठा हुए हैं। हिंसा के बाद पहली बार संभल पहुंचे योगी। बोले, कांग्रेस ने सामूहिक हत्याएं कराई। सपा ने उनके पापों पर पर्दा डाला है। हिंसा के बाद सीएम योगी गुरुवार को पहली बार संभल पहुंचे। उन्होंने कहा कि संभल एक सच्चाई है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उन्हें सजा मिलेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त बनाते थे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कल्कि के रूप में या भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। प्रयागराज में बदमाश ढेर हुआ। एसटीएफ पर 30 गोलियां चलाई। बोला, भाग जाओ नहीं तो AK-47 से उड़ा दूंगा। 4 लाख का इनामी था। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर छोटू धनबादिया उर्फ आशीष रंजन को ढेर कर दिया। आशीष रंजन पर 4 लाख रुपए का इनाम था। एसटीएफ इंस्पेक्टर प्रयागराज JP राय ने बताया, आशीष MP के रास्ते शंकरगढ़ पहुंचा था। सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। शंकरगढ़ के शिवराज चौराहे पर घेराबंदी की गई। यहां बाइक से आशीष रंजन आता हुआ नजर आया। एसटीएफ ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस को देख उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर ली। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। केस कांड में कार्रवाई को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में जस्टिस वर्मा ने केस कांड को लेकर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। राहुल का आरोप है, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर दावा। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम। कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद नहीं है। CRPF की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी। 3 की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर हैं और 21 जवान सवार थे गाड़ी में। जम्मू के उधमपुर में बड़ा हादसा हो गया है आज। कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह 10:30 बजे CRPF जवानों की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक 5 जवानों की हालत गंभीर है। मोदी बोले, किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा, इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इन सेक्टर में एंट्री चाहता है। PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च है, प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों और पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। हिमाचल के शिमला में बादल फटा, बाढ़ आई। यूपी में नदियां उफान पर हैं। 360 मकान ढह गए हैं। 2 दिन में 16 लोगों की मौत भी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला जिले में बुधवार रात 10:30 बजे बादल फट गया, जिससे नोगली नाले में बाढ़ आ गई। बुधवार को मंडी के दवाड़ा में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर पर लैंडस्लाइड से दरारें आ गई हैं। प्रदेश में मंडी मनाली चंडीगढ़ शिमला 4 लेन समेत 333 सड़कें बंद हो गई हैं। राहुल बोले, ट्रंप का 50% टैरिफ इकोनॉमिक ब्लैकमेल है।
बेहतर होगा कि मोदी अपनी कमजोरियों को जनता के हितों पर हावी न होने दे। राहुल गांधी ने बुधवार को रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका की आलोचना की। साथ ही इसे भारत सरकार को अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने के लिए इकोनॉमिक ब्लैकमेल करार दिया है। पंजाब सीएम को हत्या की धमकी मिली है। आतंकी बोला 15 अगस्त को निशाने पर रहोगे। मंदिर समेत 3 जगह खालिस्तानी नारे लिखवाने का भी दावा किया। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरुपंत वंत सिंह पन्नू ने अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हत्या की धमकी दी है। पीएम मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे। एससीओ समिट में होंगे शामिल। मोदी 11 साल में 5वीं बार चीन जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जा रहे हैं। ये दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। काशी में मोदी ने कहा, चाय पिलाते रहिए। पहली बार पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे चाय, पान और मिठाई वाले ये 5 आम आदमी कौन है, जानिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा, मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे। एनएसए अजीत डोभाल ने पुष्टि की है। यूक्रेन वार के बाद पहला भारत दौरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक ये जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दी है। जन धन खाते की फिर करानी होगी केवाईसी। योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। आरबीआई ने बैंकों को गांव जाकर फ्री में केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 3 बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव जन धन स्कीम, डेड अकाउंट होल्डर्स क्लेम और निवेश से जुड़े। जन धन योजना के लिए विशेष अभियान। जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद बहुत से अकाउंट होल्डर को अपना केवाईसी अपडेट करना है। इसे देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, एसएससी परीक्षा के नाम पर केंद्र सरकार की तरफ से जिस कंपनी को हायर किया गया है वो कंपनी व्यापम घोटाले में शामिल है। 17 लाख युवा एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उस कंपनी ने 17 लाख युवाओं के कैरियर को बर्बाद करने का ठेका लिया है। कितने ही बच्चों की शिकायतें सामने आ रही हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, पटना में लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र चल रहा है। जन सुराज द्वारा किए गए आंदोलन के बाद से लाठी चलनी कम हुई है। पिछले 3 सालों में 80 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई हैं। आज एक एक आदमी नीतीश कुमार को हराने के लिए तैयार बैठा है। जनता वोट की चोट मारेगी। भारतीय सेना की 2 इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन गुरप्रीत सिंह ने कहा, बादल फटने के बाद हमारी सेनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए तुरंत यहां पहुंच गई हैं। इंजीनियर तकनीकी टीम और हमारी योजना जल्द ही ऐसी मशीनें लाने की है जो मलबे में दबे शवों को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी। इसके अलावा हमारे पास जो भी तात्कालिक संसाधन हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक 5 शव मिल चुके हैं और लगभग 250 से 300 सैन्यकर्मी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य 1 हफ्ते के अंदर हर फंसे हुए व्यक्ति को बचाना है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, एसआईआर की व्यवस्था को चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही है। चुनाव आयोग और भाजपा की सांठगांठ से 21 लाख वोट कम की गई हैं। यह हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संविधान पर आघात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है। यहाँ बादल फटा है और भारी बारिश हुई है। सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। 190 लोगों को उसी दिन तत्काल बचा लिया गया था। अभी तक 274 लोगों को बचा लिया गया है। वहाँ खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। सेना के लोग बचाव के लिए कार्य में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुरमंद बुनकरों के हुनूर को दुनिया के सामने लाने की अपील का असर राजस्थान के टोंक में दिखाई दे रहा है। टोंक जिले के आवा कस्बे के आशीष जैन ने लोन लेकर एक समिति की स्थापना की। महज
7 सालों में उनकी समिति का टर्नओवर 50 लाख पहुंच गया है। 3 लाख का लोन लेकर लगाई गई यूनिट आज 50 लाख टर्नओवर है। पीएम मोदी की अपील के बाद टोंक में खोली हथकरघा समिति, 200 लोगों को दे रहा है रोजगार। 26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए। सीएम डॉक्टर यादव बोले इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम, मंच पर बंधवाई राखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को लाडली बहनों से राखी बंधवाने राजगढ़ के नरसिंहगढ़ पहुंचे। उन्होंने सिंगल क्लिक से प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। अंतिम बड़ी खबर है, पीएम मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें किसानों के हित के लिए हमेशा चिंतित रहना है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं और कहते थे कि कोई ऐसा देश नहीं जिसने भारत को सम्मान न दिया हो, उसके बाद भी सरकार को आज ऐसा कहना पड़ रहा है, तो ये दुख की बात है। हम विदेश नीति पर पूरी तरह असफल रहे हैं। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।